बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखकर वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो वीडियो एंड तक देखोगे या नहीं इस चीज़ का बात ये जो है ना ये अभी आपके सामने मैं डिसाइड करने लगा हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको डायरेक्टली वीडियो की तरफ लेकर जाते हैं और वीडियो में मैंने आपके साथ विद प्रूफ सम डाटा शेयर करना है। और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपना रिकॉर्ड आप लोग कंफर्म करके ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये यू इन्फो गलत कह रहा है और ये स्टूडेंट का इस तरह का इशू क्रिएट नहीं हो रहे तो सर काइंडली आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं जो है वो एक अपोलोजाइज वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ के तमाम तलबा को बहुत बहुत मुबारक हो जिनका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और ऐसे तलबा जो इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड में हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि एट दी एंड जैसे ही उनका सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो उनको भी यही मुश्किल का सामना पेश आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के लिंक के ज़रिए आप जैसे ही अपना रिज़ल्ट वगैरह देख रहे हो, लास्ट सेमेस्टर हो गया, आपका रिज़ल्ट सारा क्लियर हो गया। ठीक है, रिज़ल्ट क्लियर होने के बाद फॉर एग्जांपल आपने जो रीअपेयर फ़ीस थी वो भी पे कर दी और जो है यूनिवर्सिटी के खाते में कोई 1 रुपया भी आपका नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बाकी कोई भी आपका रिज़ल्ट का इशू नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, डिग्री के लिए अप्लाई करने के बाद आपके सामने जो है होगा वो डिग्री पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप जो है ना आपके सामने पहले क्या होता था, पहले जस्ट ये होता था कि आपके पास प्रोविजनल बेस सर्टिफिकेट आ जाता था, वेब बेस सर्टिफिकेट जिसके नीचे टोटल मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स लिखे होते थे। इसका मतलब ये होता था कि आपके घर पर रिजल्ट का रिसीव हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि प्रोविजनल ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपके घर पर रिजल्ट का रिसीव होगा। अगर आपकी कोई फीस पेंडिंग है, कोई पिछला रिजल्ट लेट है, कोई किताब डबल पास की हुई है या कोई भी और मसला है, जैसे मैं आपको तमाम को बता देता हूँ, कुछ मसले अभी गिनवा देता हूँ आपको। पहले है रिजल्ट जो है वो आपका लेट होगा अगर आपकी फ़ीस कोई रहती हुई। ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपकी कोई वर्कशॉप रहती हुई, अगर रिजल्ट आपका घर पर नहीं आएगा, अगर आपने पिछली कोई रीअपेयर फीस नहीं दी हुई तो भी आपको ऑटो जो डीएमसी है वो ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आपको रिसीव नहीं होगी। स्टूडेंट इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि आया यार मेरी डीएमसी रिजल्ट कार्ड तो आया नहीं है, और क्या होता है अल्टीमेट उसको बाद में ये पता चलता है कि यार मेरी फ़लाँ किताब तो रहती थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। और ये ज़्यादातर बीए वाले तलबा के साथ होता है, मैट्रिक और एफए वालों के साथ भी यही इशू देखा है उनके क्रेडिट और कम होने की वजह से जो है उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है, जो आप इंटरनेट पर रिजल्ट कार्ड देख रहे हो, जो हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री वाला चेक कर रहे हो, तो उसमें आपको टोटल नंबर या आउट ऑफ मार्क्स जो होंगे वो शो नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको शो होता है इसको आपने लाजमी चेक करना है। अगर 1 से 2 हफ्ते के दौरान आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो ना हो, ठीक है, ये वाला प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना हो, तो आपने फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करना है। डिग्री के अप्लाई का तरीक़ेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब 84 और इसमें जो प्रोविजनल की है इसकी ख़ास बात यह है कि प्रोविजनल बेस सर्टिफिकेट जो होगा इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल नंबर भी गिवन होंगे और आउट ऑफ मार्क्स और टोटल नंबर और ग्रेड, ये 3 चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर तौकीर सर जो इस टाइम आजकल थोड़ा सा गुस्से में हैं क्योंकि आप लोगों ने उनकी ट्विटर अकाउंट पर जो है वो कमेंट्स किए हैं। अब भी सर ने जो है वो कमेंट्स अपनी ऑफ की हुई हैं। सर से रिक्वेस्ट, बाकी आप सबसे ये कहूँगा कि सर तक ये मेरी वीडियो पहुँचा देंगे ताकि सर जो डिग्री सेक्शन है मैट्रिक और बीए वाले, उनसे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि वो क्यों पेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, क्यों डिग्रीज लोगों की लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये आप देख सकते हो। अब एक स्टूडेंट है, उसने उसका ये प्रोविजनल इशू नहीं हो रहा। ठीक है, और आप ज़्यादातर लोग भाग चुके होंगे, प्रोविजनल शो नहीं हो रहा तो उसने अपनी प्रीवियस डिग्रीज लगाकर ऑनलाइन डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दिया और मैनुअल भी कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने मैनुअल किया तो मैनुअल पे आपने जो है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और डीएमसी ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपना रोल नंबर इंटर किया, इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन पे रोल नंबर इंटर किया, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर करोगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी जिसमें आपके सामने ऑब्जेक्शन अगर होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन शो हो जाए शुरू हो जाएगा। अब मज़े की बात देखो,
22 नवंबर को इसने डिग्री के लिए अप्लाई किया, 22 नवंबर 2021। और अब क्या हो रहा है मेरे भाई, अब जनवरी 2022 आ गया, यानी कि इसको 3 महीने हो गए, अभी तक इस बेचारे को रिजल्ट कार्ड ही रिसीव नहीं हुआ। यानी कि दिसंबर और जनवरी, 22 नवंबर, दिसंबर, और अब तकरीबन 2 महीने होने लगे हैं। 2 महीने से ऊपर हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली, हाँ 2 महीने से ऊपर हो गया, इसको अभी तक रिजल्ट कार्ड ही रिसीव नहीं हुआ। अगर रिजल्ट कार्ड इशू हो जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट कार्ड का नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो पीआरसी नंबर होता है। और इसके अलावा इसका यहाँ पर अभी तक ऑब्जेक्शन ही शो नहीं हुआ। डिग्री केस नंबर है 620, ये यूनिवर्सिटी देख सकती है। तो बेटा ये अभी आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। अगर ऐसा इशू आप फेस करते हो, मैं आपके सामने रीलोड कर रहा हूँ कि मे भी कोई ना ये AIU इन्फो जो है वो 2 नंबरी कर रहा हो, तो प्लीज़ आपने इतनी देर इंतज़ार हरगिज़ नहीं करना। अगर तो आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हैं वो 15 से 20 दिन में रिजल्ट कार्ड इशू कर देते हैं, ठीक है। अगर 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट कार्ड नहीं आ रहा तो हेल्प डेस्क के जरिए कांटेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए। और यूनिवर्सिटी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई इशू है तो काइंडली आप लोग जो है वो जितनी जल्दी हो सके आप ऑटो DMC ट्रैकिंग सिस्टम पर आप अपडेट कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि आया उसका क्या इशू क्रिएट हुआ है। और ताकि अभी सर डॉक्टर तौकीर सर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मेरे से 50 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, 50 के लगभग स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट, मैं नंबर काउंट नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया। जस्ट उनका यही इशू है कि उनको DMC's रिजल्ट जो हैं वो रिसीव नहीं हुए, उनके कंप्लीट होने के बावजूद, ना ही उनका एरर शो हो रहा है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ जो मैट्रिक को डील कर रहे हैं उनसे इस बात की एक्सप्लेनेशन ली जाए कि आया उन्होंने ये जो कुछ काफ़ी लोगों की डिग्रीज़ हैं वो क्यों इसमें जानबूझ के या अनअटेंशनली जो है वो पेंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि पेंडेंसी जो पेंडिंग केस होते हैं वो 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, लेकिन वो अब 22 नवंबर से लेके आज जो है वो तकरीबन 25 जनवरी 2022 को वीडियो बना रहा हूँ, 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिजल्ट की तरफ से कोई जो है वो रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ। तो आप लोगों का भी अगर सेम इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ताकि आप सबकी भी रिक्वेस्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना के हम यूनिवर्सिटी को भेजें, ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। बाकी प्लीज़ आपको एक लास्ट बात बताता जाऊंगा कि अगर आपकी पेंडिंग कोई आपकी फ़ीस वगैरह रहती है रीअपेयर की, तो अब से आप लोगों ने ऑनलाइन जो है वो DMC के लिए डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो डिग्री पर अप्लाई करने के तरीक़ेकार मैंने आपको दिखा दिया है। प्लीज़ लास्ट डेट तक इंतज़ार नहीं करोगे, सम टाइम रिजल्ट कार्ड रिसीव नहीं होता, कहीं आपका आगे फ्यूचर में जॉब का इशू हो सकता है, या फिर आपका जो है वो आगे जॉब पर अप्लाई करने के अलावा भी और भी हज़ारों इशू होते हैं आगे एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करोगे, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। बाकी अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बिस्मिल्लाह, आपकी जो मेरे से हेल्प हो सकेगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अब यहाँ पे डिग्री के लिए जिस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर तरीक़ेकार आपको गिवन है, आप इस तरीके से ही उसको जो है वो ओपन करके आप लोग चेक कर सकते हैं। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी तो मर्जी आप लोगों की, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।